आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में डिटरमिनेंट्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स में एक्सरसाइज मिसलेनियस का सॉल्यूशन। हमने 4.5 तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। उस सब के ऊपर बेस्ड नो क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नो क्वेश्चन दिए दे रखे हैं मिसलेनियस में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट द डिटरमिनेंट, ये जो डिटरमिनेंट है ना, इसको प्रूव करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इस डिटरमिनेंट को मैं भी सोल्व करूंगा और सोल्व की जो वैल्यू आएगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगी। मींस उसमें थीटा आएगा नहीं, थीटा उसमें आना नहीं चाहिए, ये मतलब है बात का। तो सोल्व करते हैं मतलब इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक, तो R1 के रेस्पेक्ट कर लो चाहे किसके भी रेस्पेक्ट कर लो, मैंने समझाया भाई आपको। एक्सपेंडेड अलोंग R1। तो रो वन के रेस्पेक्ट जब हम रो वन के अलोंग जब हम इसको रेस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना सब कुछ बातें जो मैंने आपको समझाई थी कि डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। पहले इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है ना, इस एलिमेंट के ऊपर, तो x, और इसका जो माइनर होगा ये रो ये कॉलम, तो इसका माइनर होगा -x1 1 और x, राइट है क्या। अब इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है तो माइनस, और ये साइन थीटा, और इस वाले का जो माइनर होगा ये रो ये कॉलम छोड़ दो, तो -sin θ1 -sin θ1 cos θx, राइट है। और इस पे प्लस चार्ज होता है ना, तो प्लस cos θ, ये रो ये कॉलम, तो -sin θ -x cos θ1। तो ये हमने अपने डिटरमिनेंट को R1 के रेस्पेक्ट एक्सपेंड कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे इन माइनस को, तो x इंटू ब्रैकेट में -x केस में करोगे तो -x², 1 के 1 में करोगे तो 1, -sin θ, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, -sin θ की x में करोगे तो -x sin θ, cos θ की 1 में करोगे तो -cos θ, क्लियर है। प्लस cos θ इंटू -sin θ की 1 में करेंगे तो -sin θ, माइनस cos θ की x में करोगे तो x इंटू cos θ, क्लियर है। तो अब अंदर मल्टीप्लाई करो, x की x² में x3, x की 1 में x, साइन थीटा की जब यहां करोगे तो प्लस x इंटू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की जब साइन थीटा में करोगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस x इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, इस एलिमेंट से ये एलिमेंट कैंसिल हो गया ना, क्लियर है। तो -x³ -x, अब ये जो एलिमेंट है x साइन स्क्वायर थीटा और ये जो एलिमेंट है x कोस स्क्वायर थीटा में से मैंने x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहां बचा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो -x³ -x प्लस x, और ये वैल्यू तो 1 होती है ना, तो -x³ -x प्लस x ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज ओनली -x³, यानी कि इसमें थीटा तो है ही नहीं ना, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो क्या लिख देंगे यहां पर हम ब्रैकेट में, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, जो थीटा से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, थीटा का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, बहुत सिंपल सा था। नोट करेंगे इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नई बुक के हिसाब से, पुराने में 3 होगा। इवेल्युएट, सिंपल सी बात है, इसको इवेल्युएट वैल्यू फाइंड करनी है, सोल्व करना है। तो अगर एक बात बताओ ध्यान से, मैंने समझाया था एक बार कि जिस रो में जीरो ज्यादा हो या कॉलम में ज्यादा हो उसका रेस्पेक्ट एक्सपेंड करने में आपको फायदा रहेगा। तो मैं यहाँ पर अगर R2 के रेस्पेक्ट करूँ तो कैसा रहेगा, अगर मैं R2 के रेस्पेक्ट करूँ या कॉलम 3 कह लो चाहे तो, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको चार्जेस बताए थे कि किस एलिमेंट पर क्या चार्ज होता है। डायगोनल एलिमेंट पर प्लस चार्ज होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज। तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ।
ठीक, ये क्या था, तो मैं R2 का रेस्पेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जीरो है, इस पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस मैंने सब समझाया है आपको 4.1 में। ठीक, तो देखो अब सुनो बात, बहुत ध्यान सुनना, इस पे चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, और ये खुद माइनस साइन बीटा है तो इसलिए प्लस हो गया, राइट है, कोई डाउट तो नहीं। प्लस कैसे आया, द्वारा देखो, माइनस है, चार्ज माइनस है तो माइनस आया, और ये खुद माइनस साइन बीटा है तो इसलिए प्लस हो गया। और इसी वाले की रो, इसी वाले के कॉलम जब हम डिलीट कर देंगे ना, यही वाली रो, यही वाली कॉलम, तो मुझको क्या दिखाई देगा, हमको माइनर दिखाई देगा, ये वाला कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, और नीचे दिखेगा मेरे को साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, इस पे प्लस चार्ज है तो प्लस, और कॉस बीटा इसका माइनर, ये रो ढको ये कॉलम ढको, तो दिखेगा मेरे को कितना, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा, और तीसरे नंबर का जीरो, ये वाला एलिमेंट जीरो। ठीक है, इसको मैं ऐसे हटाता हूं अभी क्योंकि इनको लिखना नहीं है आपको। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, क्लियर है। तो इज इक्वल टू साइन बीटा, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना होगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, राइट है। इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, क्लियर, प्लस कोस बीटा इंटू, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे ना तो कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस बीटा, माइनस इसकी इसमें करोगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस बीटा, क्लियर है। मल्टीप्लाई करो अंदर, तो कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, कोस बीटा की जब यहां करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना मुझको, यहाँ पर सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, क्लियर है बात, बहुत ध्यान से देखेंगे चीजों को। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, समझो 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 समझो। मैं देखो, अगर मैं कोस स्क्वायर अल्फा फोकस करूं, फोकस किसी भी एक पे कर लो, चाहे तो कोस स्क्वायर अल्फा पे कर लो, चाहे साइन स्क्वायर अल्फा पे कर लो, चाहे कोस स्क्वायर बीटा पे कर लो, चाहे साइन स्क्वायर बीटा पे कर लो, चारों यहाँ पे हैं। मैं फोकस कर रहा हूँ कोस स्क्वायर अल्फा पे, तो कोस स्क्वायर अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से कोस स्क्वायर अल्फा इन दोनों में है, राइट है, और साइन स्क्वायर अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन स्क्वायर अल्फा इन दोनों में है, क्लियर है। तो जिनमें कोस स्क्वायर अल्फा है ना, मैं पहले उनको लिख रहा हूं, मतलब कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, पहले ये तो है ही, पहले मैं इसको ले आता हूं इधर, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, इसको आगे शिफ्ट कर दिया मैंने, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। अब देखो इसमें से और इसमें से कोस स्क्वायर अल्फा बहुत प्यार से कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कितना, कॉस स्क्वायर बीटा। कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ये, कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेने पर हुआ, क्लियर है। अच्छा एक गड़बड़ कर दी मैंने कहीं पर, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, एक्चुअल में गड़बड़ कर दी, जब हमने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे की थी तो ये आया, बीच में माइनस होता ही है, तो हाँ तो प्लस आएगा, प्लस आएगा, और इन दोनों में से मैंने साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया। जब साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। अब ये ब्रैकेट तो 1 हो गया ना, जब ये ब्रैकेट 1 हो गया तो क्या बचा, खाली कोस स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 हो गया ना, ऐसे साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि इंटू में ये 1 हो गया, अरे भाई ये इंटू में 1 हो गया ना, ऐसे लिख लो, ये 1 हो गया, तो अब क्या बचा मेरे पास, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू भी 1 ही हो गई, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के 2-4 फॉर्मूले यहाँ यूज हुए हैं 10th लेवल के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए बी इनवर्स, फाइंड करना है ए बी का होल इनवर्स। अब ए बी का ए इंटू बी
मतलब ए और बी की प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड करने का जो तरीका है वो ये नहीं है कि पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तरीका एक्चुअल में ये है कि एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था मैट्रिक्स में कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। रिवर्सल रूल भी बोलते थे इसको, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो मतलब मुझको बी इनवर्स निकालना होगा, ए इनवर्स निकालना होगा और उन दोनों की हम प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर है? जिसमें से हमारा आधा काम किया हुआ है उन्होंने, ए इनवर्स गिवन है, ए इनवर्स तो गिवन है, तो मतलब आधा काम तो हो गया। अब मुझको बी इनवर्स फाइंड करना है पहले, और बी इनवर्स फाइंड करके उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी इनवर्स को फाइंड करने के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं। बी इनवर्स को फाइंड करने के लिए बी का एडजॉइंट चाहिएगा, सॉरी हाँ बी का एडजॉइंट चाहिएगा और बी का डिटर्मिनेंट चाहिएगा। तो पहले फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना होगा, 2 1 -2 -1 3 0 -2 0 और 1। याद है ना डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसा फाइंड होगा? अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, मैं इसको R1 के रेस्पेक्ट कर रहा हूं, R1 के रेस्पेक्ट कर रहा हूं, तो ये रो ये कॉलम, तो 3 बनता 3 -0, तो 3 -0, अगला माइनस और ये वाला 1, ये वाली रो ये वाली कॉलम, तो -1 और 0, -1 और 0 और -2 ये वाली कॉलम ये वाली रो, तो 0 -6। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आएगा 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 1 और 6 दूनी 12, तो 6 + 1 7 7 -12 -5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी पहले, सॉरी हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। बट चेक कर लेता हूँ जरा, 2 × 3 -0 -1 ये देख लिया हमने, ये देख लिया, तो -1 और 0 -2, तो 0 बीच में माइनस और -6, तो 3 -0 तो 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस और 2 6 12, तो 6 + 1 7 -12 -5। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ नाउ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के एलिमेंट्स के कोफैक्टर। अब कोफैक्टर्स को फाइंड करने के जो तरीके मैंने सिखाए थे 4.3 में या 4 में, कि aij इज इक्वल टू -1 की पावर i + j इंटू उसका माइनर, वैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो हमको डायरेक्ट फाइंड करेंगे जिस तरह हमने 4.5 में डायरेक्ट फाइंड किए थे उस तरह से। तो एक तो C11 आएगा मेरे पास, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 कोफैक्टर्स। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो C11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 3 -0 तो 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 और 0 तो -1, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 0 बीच में माइनस, तो -6 तो +6, 2 1 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 -0 तो 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 -4 तो -2, 2 -4 तो -2, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 बीच में माइनस है तो -2, मतलब वापस करते हैं, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 बीच में माइनस तो -2 तो +2, 3 1 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 बीच में क्या है माइनस तो -6, वापस करते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 बीच में माइनस तो -6 तो +6, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 बीच में क्या है माइनस और यह है +2, 3 3 तो 3 दूनी 6। ठीक है, 6 + 1 7, तो क्या बोलेंगे इसको हम, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स कितना आया, 3 1 6 -1 -2 -2 6 2 और 7। एडजॉइंट ऑफ कितना निकालना चाहते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ कितना निकालना चाहते हैं हम, बी, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी
ए एडजॉइंट ऑफ बी होगा इसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ बी 3 - 1 6, 1 - 2 और 2 6 - 2 और 7 का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 3 - 1 और 6, 1 - 2 और 2, 6 - 2 और 7। तो एडजॉइंट ऑफ बी आ गया, तो बी इनवर्स भी आप समझ लो आ गया। बी इनवर्स कितना आएगा, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट कितना आया था बी का, डिटर्मिनेंट कितना आया था -1/5, और एडजॉइंट ऑफ बी 3 - 1 6, 1 - 2 2, 6 - 2 और 7। तो फाइनली वी हैव बी इनवर्स। क्लियर है। अब हमको फाइंड करना था ए बी इनवर्स, तो बात करते हैं यार हम ए बी इनवर्स पर, ए बी का होल इनवर्स। अब ए बी का होल इनवर्स का रिवर्सिबल रूल क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स मेरे पे आ गया, क्या आ गया, -k1/5, 3 - 1 6, 1 - 2 2, 6 - 2 7 इंटू ए इनवर्स। इंटू ए इनवर्स वो रखा हुआ शुरुआत से ऊपर, 3 - 1 1, -15 6 और -5 5 - 2 और 2। तो -k1/5 अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे ना इस रो की इस कॉलम में, तो 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 15 और 6 5 30, -3 -1 की 6 में करेंगे -6 और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। अब 3 की 1 में करेंगे 3, माइनस माइनस प्लस 5 और 6 2 जा 12। 1 की कॉलम में करेंगे 1 की 3 में 3, माइनस माइनस प्लस 15 दूनी 30, 1 की 3 में 3, ठीक है, 1 की 3 में 3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 30 और प्लस 2 5 जा 10। 1 की -1 में -1, माइनस के 2 6 12 और 2 2 जा 4। 1 की 1 में 1, माइनस माइनस प्लस 2 5 10 और 2 दूनी 4। 6 की 3 में 18, माइनस माइनस प्लस 30 और 7 5 जा 35। 6 की -1 में -6, माइनस माइनस 2 6 जा 12 और 7 2 जा 14। 6 की 1 में 6, माइनस माइनस प्लस 10 और 7 2 जा 14। तो -1/5, काउंट करो, 45 और 9 54, 54, 12 और 6 18 और 3 21, तो माइनस के 21, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 10 और 3 30 और 10 40 और 3 43, 12 और 4 16 और 1 17, 10 और 4 14 और 1 15, 35 और 30 65, राइट है, 35 और 30 65, 65 और 18 कितने हो गए, 65 और 18, अगर 65 और 20 जोड़ो तो 85 83, मतलब 83, 12 और 14 26, 26 और 6 32 और 14 और 6 20 और 10 30। तो ये इसका हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है और ठीक है बिल्कुल, लेकिन पीछे हाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, पीछे आंसर कुछ और गिवन है, राइट है, पीछे आंसर कुछ और गिवन है, वो गलत है। आंसर एक्चुअल में ये है इसका, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यह है, ये है। और मैं आपको ये बता दूं कि पीछे पीछे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्यों गलत है। पीछे आंसर गलत इसलिए है क्योंकि जो पीछे उन्होंने मैट्रिक्स, क्या है कि ये 2 बुक चल रही है एनसीईआरटी में इस तरह की, एक पुराने सिलेबस की, नए सिलेबस की है। तो काफी साल पहले ना यही क्वेश्चन था जो था, काफी साल पहले क्वेश्चन यही था, यही ए इनवर्स था, यही बी था, और पीछे आंसर भी यही था। अब जो न्यू एनसीईआरटी चल रही है ना उसमें ए इनवर्स ये है, बी को उन्होंने चेंज कर दिया, बी को उन्होंने चेंज कर दिया और उसी के हिसाब से उन्होंने पीछे आंसर भी चेंज कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि पुरानी बुक में उन्होंने बी को यहाँ पे चेंज नहीं किया, बी अब उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने उसका नया वर्जन प्रिंट करा उसमें बी मैट्रिक्स को पुराना रखा और आंसर नया वाला प्रिंट कर दिया। तो इस वजह से कोई टेंशन नहीं लेनी, तरीका यही है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर है। पीछे अगर किसी बच्चे का आंसर यही आ रहा है तो वो पुरानी बुक के हिसाब से ठीक बैठेगा, बिल्कुल यही आ रहा होगा। अगर किसी का आंसर अलग आ रहा होगा ना तो उसका अलग क्वेश्चन है, मतलब कुल मिलाकर आपका क्वेश्चन ठीक है ये वाला। ठीक, यही ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और पुरानी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट है। और क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा है, बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है, और बड़ा सिर्फ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर इसमें कंसेप्चुअल नॉलेज की बात करूं तो कुछ भी कंसेप्ट इसमें नहीं है क्योंकि कंसेप्ट खाली यहाँ पर यही है कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, और दूसरा जो पार्ट है वो है ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए।
तो बस हम कई बार एडजॉइंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे, कैलकुलेशन में उलझेंगे, और कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं है। दूसरी बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एग्जाम में इसको छोड़ के जा सकते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला अगर आप चाहो तो याद रख लो कि एडजॉइंट ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स, ठीक है। तो करना कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे वो कह रहा है एलएचएस फाइंड करूंगा, पहले मैं आरएचएस फाइंड करूंगा, ठीक है ना, और वैल्यूज के ऊपर ला दूंगा। तो ये तो आपको दिख गया होगा कि कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला जैसे ये है। तो सबसे पहले पार्ट में मेरे को फाइंड करना है, सॉरी मेरे को प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, राइट। तो मतलब मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करना है, मेरे को ए इनवर्स भी फाइंड करना है, उसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए भी फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का भी इनवर्स फाइंड करूंगा, बहुत सारे काम मेरे को करने हैं। तो शुरू करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं भैया। क्या कहोगे फर्स्ट पार्ट के लिए? एडजॉइंट ऑफ ए तो चाहिएगा अपने को, ए इनवर्स भी चाहिएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए से फाइंड शुरुआत करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा? अगर मैं R1 के रेस्पेक्ट इसको सोल्व करूं तो ये रो ये कॉलम 3 5 जा 15, -1 1 जा 1, माइनस और -2, ये रो ये कॉलम तो माइनस के 10, बीच में माइनस, फिर -1, ये रो ये कॉलम तो -2 -3। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी? डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 15 + 1 10 और 1 11, 11 दूनी 22, और माइनस माइनस प्लस के 5, तो 14 और 5 19, राइट है। क्या क्या मैंने 1 5 से 15 माइनस का माइनस, बीच में माइनस और -2, ये वाला देखोगे, ये वाला -10 -1, बीच में कितना, ये +1 भैया है ना, तो -5, तो 22 + 27, 14 में से कितना गया? -27, तो कितना बचेगा? -13। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? -13। क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है तो मैं फालतू कैलकुलेशन को यहाँ से रव करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फाइनली डिटरमिनेंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसको एक तरफ लिख लेता हूँ। मैंने फाइंड कर लिया ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैंने फाइंड कर लिया ना, कितना आया है? -13। तो पूरे क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ऑफ ए यही रहेगा। अब क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी अपने को, तो मैं इस कैलकुलेशन की क्योंकि जरूरत पड़ेगी नहीं आगे, मैं रब कर देता हूँ इसको, तो ये मैंने इसको रब कर दिया, राइट है। अब मैं क्या करूंगा भैया, अब मुझको एडजॉइंट ऑफ ए में इंटरेस्ट है ना, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करूंगा, उसका फिर इनवर्स फाइंड करूंगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर्स, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या होगा? कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, जिसको मैं जनरली नोट कर रहा हूं बार बार सी से, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट है। अब सोल्व कैसे करते हो? 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 5 15, 1 1 1, 15 में से 1 गया 14, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -10 -1 माइनस के 11, तो प्लस के 11, 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 -3, तो माइनस के कितने? 5, 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -10 -1, तो -11, 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 -1, तो कितना हो गया? 4, 2 3, 1 + 2 3, तो -3, 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 -3, तो -5, 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1, बीच में कितना है? माइनस, तो +2, 1 + 2 3, 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3 3 और -4, तो कितना हो गया मेरे पास? -1, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कितना होगा? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कितना आएगा? समझ रहे हैं? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आएगा 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो ये मेरे पास में क्या आ गया? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आ गया। अब इसी का जो ट्रांसपोज होगा वही क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए, इसी का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिख दूं क्या? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज 14 11 -5 11 4
-3, -5, -3 और -1। देखो इस वाली रो को 14, 11, -5 को मैंने कॉलम बना, सॉरी सॉरी सॉरी, इस वाली रो को मैंने कॉलम बना दिया, इस वाली रो को भी मैंने कॉलम बना दिया, इस रो को भी मैंने कॉलम बना दिया। क्लियर होगी बात? तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, राइट है। अब क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में ए इनवर्स भी चाहिएगा, तो साथ साथ में ए इनवर्स भी ऑब्टेन कर लेता हूं। ए इनवर्स कितना आएगा? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट है। तो फाइनली वी गेट ए इनवर्स। तो मेरे पास ए इनवर्स भी आ गया 1/-13 और इंटू 14, 11, -5, 11, 4 और -3, -5, -3 और -1। तो ये मेरे पास ए इनवर्स भी आ गया। अब देखो मेरे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं। मेरे पास चीजें क्या क्या आ गई हैं? मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए है, मेरे पास ए का इनवर्स भी है, ठीक। तो मैं इन सब बातों को ना इधर लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ये तो मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ ए, ये बोर्ड इसी काम का है, रफ है ना। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया? आप भी इसको अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3 और -1, ठीक। ए इनवर्स कितना आया मेरे पास? ए इनवर्स आया है -1/13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 14, 11, -5, 11, 4, -3 और -5, -3 और माइनस के कितने 1। और थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि ये बी है, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको मान लिया कि ये सी है। एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने बी मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया? इसको हमने क्या मान लिया? सी। इसको हमने क्या मान लिया? सी। अभी 3 रिजल्ट मेरे पास में है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए है, ए इनवर्स है, और मुझको प्रूव क्या करना था? जो मैंने अभी यहां से रब किया है, प्रूव करना था मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, राइट है क्या, बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। सही है बात? ये तो ही प्रूव करना है, अभी कुछ हमने किया नहीं है। अभी तो मैंने केवल 3 चीज फाइंड करी है, ठीक। तो इस सारी चीजों को यहां से हटा सकता हूं क्या मैं थोड़ी देर के लिए अगर कहो तो? क्योंकि अब मेरा टारगेट है, अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स फाइंड करूंगा। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने बी मान लिया था थोड़ी देर के लिए, अब मैं बी का इनवर्स, अब मैं इस वाले पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फिर से फाइंड करूंगा। जिसको मैंने बी बोला है ना अभी, जिसको मैंने बी बोला है उसका मैं इनवर्स फाइंड करूंगा, ठीक। तो इस सारे बातों को हटाते हैं फिर से एक बार और। क्योंकि ये तो हमने किसके लिए किया था? ये सब हमने किसके लिए किया था अभी? ए के लिए, जो ए गिवन है। अब हमारा काम क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। अच्छा, इसी बात को अगर मैं बी की तरफ में लिख दूं तो मेरा काम क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने क्या नाम दे दिया? बी। मुझको लाना है बी का इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये मुझको लाना है अभी, है ना। तो अब मैं बी का इनवर्स फाइंड करूंगा, यानी कि मैं इसका इनवर्स फाइंड करूंगा। और अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड करूंगा ना, तो फिर से मेरे को दोबारा से सारा काम करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बकवास वाला है। तो क्योंकि अब मेरे को इसका इनवर्स फाइंड करना है बी का, तो पहले बी का डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे। तो बी का डिटरमिनेंट 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3 और -1। और डिटरमिनेंट सोल्व करना आप लोगों को आता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। इसका डिटरमिनेंट आएगा 169। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आ गया? 169। और अब मैं इस बी का यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए के कोफैक्टर्स फाइंड करता हूं, है ना। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। बी के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। तो बी के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को हमने C11, C12, C13, राइट है। C21, C22, C23, C31, C32 और C33 हमने उसको नाम दे दिया। ये क्या है मेरे पास? क्या फाइंड करने वाला हूं मैं अभी? अब मैं फाइंड करने वाला हूं बी के कोफैक्टर, ठीक। तो देखो प्लस के बाद माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, ये सब आपको पता ही है। तो पहला फाइंड करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये कितना आएगा सोल्व करके? जब आपको कैलकुलेट करोगे ना, सही है।
तो ये वाला तो आएगा सोल्व करके हमारे पास, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मेरे को प्रैक्टिस में ऐड कर सकता हूँ माइनस के 4 प्लस के 9, तो ये तो आएगा माइनस के 13, ठीक है। ये कितना आएगा प्लस का 26, ये आएगा माइनस के 13, ठीक है। ये आएगा प्लस के 26, ठीक। और ये आएगा कितना माइनस के 39, और ये वाला आएगा कितना माइनस के 13, ये वाला आएगा माइनस 13, ये वाला भी माइनस 13, और ये वाला माइनस के 65। तो ये मैंने इस वाले एलिमेंट, इस वाले के कोफैक्टर्स फाइंड कर दिए। अब इन वाले एलिमेंट जो ये निकल के आए कोफैक्टर्स, इनका मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कितना होगा, माइनस 13 प्लस 26 माइनस 13 प्लस 26 माइनस के 39 माइनस के 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 65। और अब इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी, इसका ट्रांसपोज होगा, सॉरी। तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज फाइंड करो, माइनस 13 26 माइनस 13 26 माइनस 39 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 65। तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट आ गया है ना, एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स कितना होगा, बी इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स यानी कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना आया था 1 अपॉन 69, 1 अपॉन 69 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, माइनस 13 26 माइनस 13 26 माइनस 13 माइनस 39 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस के 65। और बी इनवर्स, बी इनवर्स को अगर मैं दूसरी भाषा में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। अरे भाई शुरुआत में हमने बी इसी को तो माना था एडजॉइंट ऑफ ए को, तो फाइनली मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को इसमें, है ना। तो ये मैंने अभी एलएचएस फाइंड कर ली, ये मैंने एलएचएस फाइंड कर ली, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स मैंने फाइंड कर लिया। अब मुझे को क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, समझ रहे हैं ना। जो ये ए इनवर्स है इसका भी एडजॉइंट चाहिए मेरे को भी, है ना। तो अभी मैं इसका भी, इस वाले का कहां गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यानी इस ए इनवर्स का एडजॉइंट फाइंड करूंगा। तो इतना नोट करेंगे, ये अभी एलएचएस आ चुकी मेरे पास, इतना नोट करेंगे पहले, है ना। एलएचएस आने के बाद अब सीधा शुरू करेंगे प्रोग्राम आगे का। एलएचएस तो आ गई थी, एलएचएस हमारे पास आ गई है, क्लियर है बात। अब मेरे को आरएचएस भी यही लाकर दिखानी है, तो बहुत ध्यान सुनना। नाउ इतने के बाद क्या करना है, अब मुझको इस वाले का एडजॉइंट फाइंड करना है, यानी कि ए इनवर्स का एडजॉइंट। तो क्या मैं ए इनवर्स को ऐसे लिख दूं, क्या ए इनवर्स को यानी कि सी को मैं ऐसे लिख दूं क्या, मैं इसको अंदर ले जा रहा हूं भाई, 1/13 को, माइनस के 14/13 माइनस के 14/13 11/13 माइनस के 5/13, ठीक है। और ये कितना बनेगा, माइनस के 11/13 माइनस 4/13 3/13 5/13 3/13 1/13। अब हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे, ए इनवर्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए, एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए वही तुम्हारे पास आपका पुराना तरीका जो होता है, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इनवर्स। इस ए इनवर्स के जो एलिमेंट हैं इनके कोफैक्टर्स, C11 C12 C13 C21 राइट है, C22 C23 C31 C32 और कितना C33। तो ये बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई क्या। चलें आगे। अब सुनो, होगा क्या, अब देखो बात ध्यान से।
मैं एक दिखा रहा हूं करके, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस के 14/13 की मल्टीप्लाई तो होगी 1/13 में, बीच में माइनस 3/13 की होगी 3/13 में, तो ये बनेगा क्या, तो ये बनेगा माइनस के 4 माइनस के 9/169, यानी कि ये बनेगा माइनस के 13/169। ये क्या बनेगा, माइनस के 13/169। तो पहला एलिमेंट कितना आया मेरे पास, माइनस 13/169। इसी तरह से जब सेकंड वाला फाइंड करोगे ना, तो सेकंड वाला आएगा 26/169, थर्ड वाला आएगा माइनस 13/169, 26/169, माइनस 39/169, माइनस 13/169, और ये आएगा तुम्हारे पास में माइनस 13/169, माइनस 13/169, माइनस 65/169। ठीक है, ये मैंने क्या किया, कोफैक्टर्स फाइंड कर दिए इसके। ठीक है, अब इनको मैं एक मैट्रिक्स में भरूंगा, उस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो ही क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, ध्यान सुनना, एडजॉइंट कितना होगा, जो इनका जो मैट्रिक्स आएगा ना उसका ट्रांसपोज। तो डायरेक्ट ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख दूं क्या, डायरेक्ट ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख दूं क्या, पहले इस कॉलम को रो में लिख दूं क्या, माइनस 13/169, 26/169, माइनस 13/169, इस कॉलम को रो में लिख दूं क्या, 26/169, माइनस 39/169, और क्या कर रहा था मैं, ये वाला है ना, माइनस के 13/169, अब ये वाला माइनस 13/169, माइनस 13/169, माइनस 16/169। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहां से 1/69 कॉमन ले लूं, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की फाइनली वैल्यू क्या बन गई, भाई मैंने यहां से 1/69 मान लो कॉमन ले लिया, कल को यहां से 1/69 बाहर ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, माइनस 13, यहां 26, यहां माइनस 13, यहां 26, यहां पर माइनस 13, यहां पर माइनस 13, यहां पर माइनस 13, यहां पर माइनस 13, यहां पर माइनस के 65। और अब देखो ये मैंने फाइंड कर दिया RHS, ये हमने क्या फाइंड किया, RHS। और अब बहुत ध्यान से देखो, दोनों सेम आई क्या, जो LHS है वही RHS है, जो इसके LHS है वही RHS है। तो इस तरह से हमने इन दोनों को प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, इतना नोट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या करना है मुझको, सेकंड पार्ट में ए इनवर्स का इनवर्स फाइंड करना है ना, सेकंड पार्ट में ए इनवर्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं जरा, सेकंड पार्ट में ए इनवर्स का इनवर्स फाइंड करना है, तो इस सारी बातों से हटाता हूं है ना एक बार, क्योंकि मेरे पास भी लिखा हुआ है, अगर कोई चीज देखनी पड़ी तो मैं भी देख सकता हूं है ना। ए इनवर्स का इनवर्स, और वो क्या क्या लाकर दिखाना है, वो ए ही आना चाहिए, ए इनवर्स का इनवर्स ए ही आएगा है ना। सेकंड पार्ट, ए इनवर्स का इनवर्स ए, तो हम कंसिडर करते हैं यहां पर ए इनवर्स का इनवर्स। अब याद करो, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कैसे होता है, अगर ए इनवर्स फाइंड करना है ना, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे तो होगा। अब फाइंड करना है ए इनवर्स का, राइट है, अब हमको ए इनवर्स फाइंड करना है ए इनवर्स का, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, राइट है, और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। भाई अब तो हमको ए इनवर्स का इनवर्स फाइंड करना है ना, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। और अगर आपको ध्यान हो, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था एक दिन कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 1/-13, ठीक है, 1/-13। और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हमने फाइंड कर रखा है, जो मैंने भी रब कराया वहां था, ठीक है ना।
एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स मैंने फाइंड किया था, तो मेरे पास फिलहाल लिखा हुआ है, मैं वहां देख कर लिख रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ये आया था हमारा पिछले पेज पे 1/13 इंटू -1 2, एक्चुअल में उसमें यहाँ पे 1/69 लिखा हुआ है और यहाँ पे 13 26 लिखा हुआ है, तो जब इसको अंदर ले जाएगा ना वही बन के आएगा कैलकुलेशन करके। 2 -3 -1 -1 -1 -5, ठीक है। तो 1/13 से 1/13 कैंसिल और ये माइनस पहुंच जाएगा अंदर, तो 1 -2 1 -2 3 1 1 1 और 5, ठीक। तो देखो वापस से घूम के ए आ गया, ये हमको प्रूव करना था, ठीक। तो पिछले पेज पे यहाँ पे अगर दिक्कत हो तो पिछले पेज पे यहाँ पे पता क्या लिखा हुआ है 1/69, राइट है 1/69 और 13 26 13 ऐसे लिखा हुआ है, तो तुम 13 बाहर कॉमन निकाल देना, ये बन जाएगा ना। वो तो इतना तो सोच समझ सकते हो अपने आप। वैसे भी क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं करने की, मैंने भी करा दिया है, ठीक है। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों जैसे सही हैं, दोनों केवल इवेल्युएट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम रेस्पेक्ट R1 के रेस्पेक्ट इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडेड अलोंग R1, एक्सपेंडेड अलोंग R1। तो जब R1 का रेस्पेक्ट करोगे तो इस पर क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, तो चार्ज के हिसाब से लिखोगे x और इसी का माइनर, ये वाली रो डिलीट करो, ये कॉलम, तो यहां बचेगा x प्लस वाई, x x y, इस पर माइनस चार्ज है तो माइनस वाई, ये वाली रो ये वाली कॉलम, तो y x x प्लस वाई और y, प्लस तीसरा हो जाएगा x प्लस वाई, ये वाली रो ये वाली कॉलम, y x प्लस वाई, x प्लस वाई और x। सिंपल कैलकुलेशन करनी है इसमें अब जाके, और कुछ नहीं रखा है ना। तो कैलकुलेशन करेंगे x इंटू एक्स प्लस वाई की y में करेंगे तो x की y में एक्स वाई, वाई की y में वाई स्क्वायर, माइनस x की x में एक्स स्क्वायर, माइनस y इंटू वाई की y में वाई स्क्वायर, x की x में एक्स स्क्वायर, x की y में एक्स वाई, प्लस x प्लस वाई, x प्लस वाई, ठीक है। y की x में एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट है। अच्छा पहले पहले सिलेबस में जो 4.2 अब डिलीट हो चुकी है ना, अगर 4.2 हम लोग करते तो फिर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा ना करता, फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, उस प्रॉपर्टी यूज करके मैं इसको बहुत इजी वे में सोल्व कर देता। मगर अब हमारी बदकिस्मती है कि वो 4.2 इन्होंने डिलीट कर दी सिलेबस से, तो हमको लेंथ प्रोसेस से करना पड़ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, क्लियर है, माइनस वाई की वाई स्क्वायर में वाई क्यूब, माइनस माइनस प्लस वाई एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई, इसका फॉर्मूला खोल देंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस की 2xy। कुछ कट रहा है क्या देखो पहले इधर, कुछ भी नहीं कट रहा है इधर तो फिलहाल। चलो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, तो ये डबल हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर डबल हो जाएगा 2xy का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये सब टर्म तो आ गए। अब इसका नंबर आया x प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस के 2xy, तो माइनस के एक्स वाई माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब तो ये और लंबा होने वाला है मेरे ख्याल से, तो 2x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, प्लस एक्स की मल्टीप्लाई जब इन सब में करोगे ना, तो एक्स की मल्टीप्लाई जब हम यहाँ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वाई से करोगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस के वाई एक्स स्क्वायर माइनस के वाई क्यूब, क्लियर है। अब क्या कटता है वो सोचो, बहुत ध्यान से देखो, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर डबल हो रहे हैं, ये 2xy स्क्वायर और ये 2xy स्क्वायर इस वाले 2xy स्क्वायर से कैंसिल, ऐसे ही एक्स स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर वाई इस वाले से कैंसिल, ठीक है। अब बचा मेरे पास में एक तो बचा माइनस का एक्स क्यूब
माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, तो माइनस के 2x क्यूब और माइनस के 2y क्यूब, तो -2 भी कॉमन, तो क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। माइनस का 2 कॉमन आने के बाद क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो फिलहाल तो ऐसे करना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर हमारे पास 4.2 होती पुरानी वाली तो हम इसको थोड़ा बिना कैलकुलेशन कर देते। इसको नोट करेंगे, देखते हैं नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको R1 के या फिर कॉलम 1 के किसी की भी रेस्पेक्ट इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी की भी अलोंग इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। तो मैं कर रहा हूं कॉलम 1 के रेस्पेक्ट एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1। जब कॉलम 1 के रेस्पेक्ट अलोंग रेस्पेक्ट में करोगे ना, तो इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, तो +1 लिखो और इसका माइनर क्या बैठेगा, इसका माइनर बैठेगा x प्लस वाई, इधर y, इधर x, इधर x प्लस वाई, माइनस, अब तो इनको हटा दो, माइनस इसका माइनर क्या बैठेगा, ये रो ये कॉलम, x y x x प्लस वाई, प्लस तीसरे वाले का माइनर क्या बैठेगा, ये रो रखो ये कॉलम, तो x y x प्लस वाई और y। करो सोल्व, x प्लस वाई के x प्लस वाई में x प्लस वाई होल स्क्वायर, x की y में एक्स वाई, ठीक है, माइनस, राइट है, माइनस ब्रैकेट लगा लो, x की करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खुल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ बचा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 2xy में से गया एक एक्स वाई, तो बचेगा ओनली एक एक्स वाई, और यही वाला एक्स वाई क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, और ये मैट्रिक्स मेथड से जो हमने लीनियर इक्वेशन सोल्व करी थी उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसने क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की लैंग्वेज में कि सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको सोल्व करना है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स मेथड है सोल्व करने का, लीनियर इक्वेशंस के लिए है वो तो ओनली, जो हमारे पास 4.5 में हमने किया था ना मैट्रिक्स मेथड, वो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए है, बट दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर 1/x आ गया, 1/x 1/y 1/z, ये लीनियर थोड़ी है। लीनियर तो वो होता है ना जिसमें x y z की पावर 1 हो, यहाँ पर तो कितनी पावर बैठेगी, ये x की पावर -1 y की पावर -1, तो दीज इक्वेशंस आर नॉट लीनियर। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड लगेगा नहीं, तो पहले इनको हमको लीनियर बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, लीनियर बनाने के लिए लेट करो, मान लिया हमने 1/x u मान लो, 1/y को v मान लो, 1/z को w मान लो, इनको हमने नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिए, 1/x को हमने u मान लिया, 1/y को v, 1/z को w। तो ऐसा करने पर देखो 1/x है ना, तो ये इक्वेशन क्या बन के आएगी अब 2u, 1/y है ना, तो ये बन के आएगी 3v, और ये बन के आएगी 10w इज इक्वल टू 4। ऐसे ये वाला 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल टू 1, और ये वाला 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2। अब हमको इनको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन अब u v w में लीनियर बन गई, ये इक्वेशन सब u v w में क्या बन गई, लीनियर। अब हम इनको सोल्व करेंगे, राइट है। इनको सोल्व करने के लिए लिखते हैं कहानी, कैसे शुरू करते थे हम लोग, द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन, the given equations can be written in matrix form, ax is equal to b, a u is equal to b कर दूं क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस बार x लेते हुए अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि x तो क्वेश्चन में रहा ही नहीं ना, तो a u is equal to b इसको मैंने कर दिया, वेयर a कितना है, वेयर a कितना है, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स यानी कि 2 3 और 10, 4 -6 और 5, 6 9 और -20,
2 3 10, 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20, और मैट्रिक्स कैपिटल यू कितना बन गया, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स यू का, यू वी डब्ल्यू का, ठीक है। और बी बनेगा इधर वाले कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स 4 1 2। अब हमारा काम क्या होता है, नाउ वी फाइंड ए इनवर्स, नाउ वी फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए कार्यवाही शुरू करेंगे आगे की। ए इनवर्स के लिए क्या होगा, पहले एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, डैट निकाल दूं क्या, 2 इंटू ये रो ढको ये कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस 20 का 120, माइनस के 9 5 जा 45, माइनस 3, माइनस 3 लिखो ये रो और ये कॉलम, माइनस के 80, माइनस के 30, माइनस के 80, माइनस के कितने 30, प्लस 10 लिखो, 10 लिखकर ये रो ये कॉलम, 9 चौक 36, 9 चौक 36, बीच में माइनस और माइनस के 36। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा 120 माइनस 40, 80 और 5 और घटाओ तो 75, ठीक है। 80 और 30, 110 माइनस माइनस प्लस 11 33, तो 330, 36 36 72, तो 720। तो ये कैलकुलेशन करके भाई क्या बन जाएगा, 75 दूनी 150 प्लस 330 प्लस 720, 1200। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1200 आ गई। तो फाइनली डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन सिंगुलर, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम ए इनवर्स के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, जिनको हम डिनोट करते हैं C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। और अब क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट फाइंड करूंगा, ये जो एक मैंने डायरेक्ट तरीका बताया कि बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट लगाया करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्लियर है। अब शुरू करते हैं, ये रेखा हुआ है ना, तो क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी इस बार, तो वन फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस पीछे कितना बैठेगा 120 माइनस के 45, तो 75, ठीक है। ये वाली रो ये वाली कॉलम, माइनस के 80 माइनस के 30, तो माइनस के 110, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 36 और प्लस 36, तो 72, राइट है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस के 60 माइनस के 90, माइनस 60 माइनस 90, माइनस 150, 2 माइनस 40 माइनस 60, माइनस के 100, माइनस 40 ये वाला, माइनस 60, 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम 18, ठीक है, 18 माइनस 18, तो 0, 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 5 15, 15 प्लस 60 75, 15 प्लस 60 75, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 5 दूनी 10, 10 माइनस 40 माइनस के 30, तो प्लस 30, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 दूनी 12 माइनस 12 माइनस माइनस 24, ठीक। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स आया मेरे पास वो आया 75 110 72 150 माइनस 100 0 75 30 और माइनस 24। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना अपने को, तो एडजॉइंट ऑफ ए होगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, डायरेक्ट लिख दूंगा ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज होगा ना एडजॉइंट ऑफ ए, तो 75 150 75 110 माइनस के 100 30 72 0 माइनस 24। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज लिख दिया, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बन के आ गया मेरे पास, ठीक। तो ए इनवर्स कितना होता है, ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि कितना हो गया ए इनवर्स, डिटरमिनेंट बोला ऊपर 1 अपॉन 1200, तो 1 अपॉन 1200 इंटू 75 150 75 110 माइनस के 100 30 72 0
माइनस के 24, तो ये आ गया मेरे पास ए इनवर्स। क्लियर है? अब इतना नोट कर लेंगे पहले, क्योंकि अभी तो बहुत काम बाकी है क्वेश्चन में, है ना। अब इस जानकारी को मैं रब कर रहा हूं, क्योंकि इसकी हमको कोई जरूरत नहीं फिलहाल क्वेश्चन में, इस सब की जरूरत पड़ने वाली है अभी। यहाँ पर अगर हमको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ओ ए इनवर्स की है, उसको रख देते हैं। तो अब क्या करना है, नाउ वी हैव, हमारे पास में एक रिजल्ट आया था पीछे, ए यू इज इक्वल टू बी। तो ए यू इज इक्वल टू बी से क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू हो जाएगा ए इनवर्स बी। यू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी, जहां पर यू क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स यू वी डब्ल्यू। ए इनवर्स कहाँ है वो निकालना होगा इधर, 1/1200, 1/1200, 75, 150, 75, 110, -100, 30, 72, 0, -24 इंटू बी। बी कितना है, 4, 1 और 2। तो यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/1200 इंटू 75 चौक 300, 150 एकम 150, 75 दूनी 150। क्लियर है? 110 चौक का 440, 100 एकम 100, 30 दूनी 60, 72 चौक 72, 44, 288, 0 एकम 0, 24 दूनी 48, 42, 24 दूनी कितना, 48। क्लियर है? तो यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/1200। अब 150, 150, 300, 300, 600, 440 और 7, 500 में से 100 गया तो 400, 288 में से गए 48 तो 240। अब जब ये 1/1200 अंदर जाएगा ना, तो क्या बनेगा, 600/1200, 400/1200, 240/1200। तो ये क्या बचेगा ऐसे मेरे पास, 1/2, 1/3, 1/5। और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से u की वैल्यू कितनी बन गई, u इज इक्वल टू 1/2, v इज इक्वल टू 1/3, w इज इक्वल टू 1/5। लेकिन अपने को u v w थोड़े निकालने हैं, हमको तो x y z निकालने हैं फाइनली। तो u कितना था, देखो u था 1/x, तो u मतलब 1/x इज इक्वल टू 1/2। v कितना था, 1/y इज इक्वल टू 1/3। w कितना था, 1/z इज इक्वल टू 1/5। तो यहां से x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू 5। तो इस तरह हमने इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस किया पहले और फिर सोल्व किया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन भी अक्सर आता है एग्जाम में, नोट करेंगे इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, एक्स वाई जेड नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, देन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स बताना है। तो देखो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, याद है ना, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाया था 3.1 में हमने आपको। तो याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर कभी भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स पता क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स होगा जो डायगोनल एलिमेंट है ना, उन्हीं का इनवर्स कर दो बस। जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं उनका इनवर्स कर दो, बाकी सब जो को तो रहेगा, बस वो बाकी तो जीरो ही है खाली। तो इसका आंसर ये आ जाएगा क्वेश्चन का, मतलब बी। तो बी कह रहा हूं, क्या आ रहा है, ए। तो ए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कब लगती है प्रॉपर्टी, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स कर देना। मान लो ये है 3, 4, 5, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/5। एक तो तरीका ये है सिंपल। दूसरा तरीका ये है अपना ए इनवर्स फाइंड करने वाला मेथड, क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करो, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करो। दिखाता हूं करके, शॉर्ट में दिखाता हूं, है ना। तो अगर किसी बच्चे को ऐसे नहीं करना, प्रूफ मांगता है कोई, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करो। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा ना मैं, तो मैं कर रहा हूं रो 1 के रेस्पेक्ट एक्स इंटू ये रो डको, ये कॉलम y की z में, yz -0, अगला जीरो, उससे अगला भी जीरो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्स वाई जेड। अब क्या फाइंड करोगे, को फैक्टर्स, याद है ना, को फैक्टर फाइंड करोगे ना, C11, C12, C13, C21, C22, C23,
C31 C32 C33 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन के कितना आएगा YZ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0। कलर ये आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम XZ माइनस 0, तो XZ। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम XY। तो एडजॉइंट तो मैट्रिक्स क्या बना, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स क्या बना, YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। एडजॉइंट ऑफ कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ कितना होता है, याद करो। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, YZ 0 0, इसको रो बना दो 0, XZ 0, इसको रो बना दो। तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद वही हो जाता है। अब ए इनवर्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था 1 अपॉन XYZ इंटू एडजॉइंट ऑफ ए YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। अब जब ये अंदर जाएगा तो ध्यान से देखो 1 अपॉन XYZ से सबको मल्टीप्लाई होगी, तो जब 0 को होगी तो 0 रहेगा ना, और जब इसकी मल्टीप्लाई इस पहले एलिमेंट में होगी तो ये कट जाएगा, इससे क्या बचेगा 1 अपॉन x, यानी क्या बचेगा x इनवर्स। तो मतलब कहने का यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर -1, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन y, मतलब y की पावर -1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, यहाँ पर 1 अपॉन z, यानी कि z की पावर -1। तो इसीलिए इसका इनवर्स जो मैंने आपको बताया था अभी डायरेक्ट, ठीक है। तो चाहे डायरेक्ट लिखना चेक करके दिखा दो, नो प्रॉब्लम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है 3/3 का, और थीटा जो है वो 0 और 2 पाई के बीच में है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कन्वर्ट करनी है और कंसिडर करनी थीटा की 0 to 2 पाई के बीच में है ना, 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में। तो ये पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कि वो 0 होगा क्या, या वो 2 से इन्फिनिटी के बीच में होगा क्या। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में हमको बताना है। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं इसका, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1। अब जब डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो सुनो 1 इंटू, मैं कर रहा हूं R1 के रेस्पेक्ट, तो 1 इंटू ये रो रखो, ये कॉलम 1 के 1 में 1, बीच में माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी इसकी हमने, बीच में माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू ये रो ये कॉलम, माइनस साइन थीटा की 1 में माइनस साइन थीटा, बीच में माइनस, और साइन थीटा की -1 में माइनस साइन थीटा प्लस 1। तीसरा एलिमेंट ये वाली रो ये वाली कॉलम, माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस -1, ये 0 हो गया कैंसिल होके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कितना बना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो 0 हो गया, ये भी क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 2 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बताना है कि इनमें से डिटर्मिनेंट ऑफ किस रेंज में बिलोंग करेगा, ठीक। तो अब ये बात देखो, सुनो ध्यान से, क्योंकि हमको पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो -1 और +1 के बीच में होती है। ये हमने पढ़ा था क्लास 11 में, साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। तो साइन थीटा का स्क्वायर, अगर साइन थीटा -1 और +1 के बीच में है तो साइन थीटा का स्क्वायर किस बीच में होगा, साइन थीटा का स्क्वायर होगा 0 और 1 के बीच में। याद आया कि नहीं, याद आया कि नहीं ये बात, कि अगर साइन थीटा, भाई सुनो बात को, मान लो कोई वैल्यू है साइन थीटा वो -1 और +1 के बीच में है और इनके इक्वल भी है, मतलब वैल्यू नेगेटिव भी है, 0 भी है और पॉजिटिव भी है। ये वैल्यू किसकी है इतनी, साइन थीटा की। जब इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे ना तो जो आएगा स्क्वायर होके वो तो पॉजिटिव बन जाएगा खाली,
जो नेगेटिव वाली वैल्यूज होंगी उनका स्क्वायर भी तो पॉजिटिव बन जाएगा ना। तो मतलब साइन थीटा अगर अगर साइन थीटा -1 प्लस 1 के बीच में होता है तो साइन स्क्वायर थीटा 0 और 1 के बीच में होता है। अब हमने चैप्टर 11th क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटी, उसकी हेल्प लेंगे। ये चीज यहाँ बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाई बाई 2। वैसे हमने किया है ऐसा, उसमें किया है हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो दिक्कत ज्यादा आपको आएगी नहीं। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2। 2 को ऐड कर दो, ये बनाना है ना मुझको, यहाँ पर 2 यहाँ पे ऐड किया, 2 ही मैंने यहाँ पर ऐड करा और 2 ही मैंने यहाँ पर ऐड करा। तो ये जो इतनी वैल्यू है ये तो डिटर्मिनेंट की बन गई ना, ये तो क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल 2 से 4, यही इसका आंसर होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग करेगा 2 to 4। ठीक, तो कब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है मैट्रिक्स भी पूरा हो जाता है। ठीक, बहुत बड़ा चैप्टर था, कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक है, तो जैसे भी फील किया होगा इस वीडियो के बारे में जरूर बताना कमेंट करके, शेयर करना इसको। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक यू।